यदि मजबूत है तो शरीर में भी ताकत आ जाती है, लेकिन मन कमजोर है तो शरीर भी काम करता नहीं है। ताकत मन की होती है, शरीर की नहीं होती है। इसीलिए जरूरी है कि इस बात को हम समझें। अतः अध्यात्म वाली बात समझ में आई ना। तो आज से टीचर भी ये प्रयास करेंगे कि आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो अपने स्कूल में जाना और जो प्रेयर करते हो पहले उसका मतलब समझना कि आखिर इसका मतलब क्या है। ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी आंसर है, मैथ्स हो, हिंदी हो, साइंस हो, कुछ भी हो, आप क्या करो, सबसे पहले इसका मीनिंग समझो कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये है क्या। प्रोसेस तो याद कर ली, लेकिन मीनिंग नहीं पता है तो वो आंसर कभी आपको याद नहीं होगा, रट्टा मार के भूल जाओ क्या पढ़ा, कुछ नहीं। तो शिक्षा का मतलब यही है कि हम चीज़ों को याद करने, रटने और नंबर लाने से ज़्यादा उनको समझना सीखें। जिस दिन समझना सीख गए, समझ लो आप पढ़े लिखे बन गए। ठीक है, आप प्रसाद। अब देखिए, मुक्ति, मरने के बाद मुक्ति नहीं मिलती। पहले तो आप मुझे ये बताओ, मुक्ति से क्या मतलब समझते हो? मुक्ति मतलब प्रभु के चरणों में, मरने के बाद में स्वर्ग नर्क सबको छोड़ के प्रभु के चरणों में जाना, प्रभु की सेवा में जाना। प्रभु की सेवा में जाना। तो मुक्ति तो डिपेंड करता है कि आपने कितना भजन किया है, कितनी भक्ति की है, कितनी साधना की है। यदि भक्ति है, साधना है, जैसे परीक्षित जी को जब सुखदेव जी ने कथा सुनाई, भागवत में वर्णन आता है, तो परीक्षित जी को श्राप मिला था कि 7 दिन में तक्षक सर्प के डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। अब परीक्षित जी को 7 दिन का जो श्राप मिला कि 7 दिन में मरने वाले, 7 दिन बाद तक्षक नाग आएगा और उनको डसेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। अब परीक्षित जी कहाँ पहुंचे? नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों के मध्य में पहुंचे और उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा श्राप मिला है, तो बताओ अब 7 दिन में मुक्ति का उपाय क्या है? 7 दिन में मुक्ति कैसे हो जाएगी? तो मुक्ति का उपाय, मुक्ति मरने के बाद नहीं मिलती है, मुक्ति तो जीते जी ही मिलती है। यदि आपने मुक्ति का उपाय जीते जीते कैसे होगी, तो कहा श्वास श्वास में कृष्ण भजी, व्यथा श्वास जने खोए, और ना जाने या श्वास की आवन होए ना होए। यदि मृत्यु के समय भगवान का नाम, यदि कृष्ण का नाम मुख पर आ गया है, राम का नाम मुख पर आ गया है, तो निश्चित मुक्ति होनी है। लेकिन मरते समय, मृत्यु के समय, हाय पिताजी, हे माताजी, हे भैया, हे संसार, हे ये सब लगा रहा, अरे मैं मर गया, अरे मुझे बचा लो, तो फिर मुक्ति नहीं मिलेगी। जब संसार के सारे सुखों से, दुखों से व्यक्ति मुक्त हो जाए, उसको ना बहुत अच्छा भोजन चाहिए, ना बहुत अच्छे कपड़े चाहिए, केवल और केवल प्रभु के चरणों में स्मरण होगा तो ही मुक्ति मिलेगी। नहीं तो किसी भी प्रकार की कितनी भी अच्छी मृत्यु हो जाए, मृत्यु होना मुक्ति नहीं है। मृत्यु के बाद फिर से पुनः 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 जन्म लेकर आना पड़ता है। धन्यवाद। और किसी बच्चे का कोई प्रश्न? आपको बेटा, आपको कुछ सुनाना है, आपको कुछ बताना है? पिछले साल तो आपने अच्छा बोला था, कुछ कुछ इसने बोला था। अजय, आपको कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? जो भी बच्चे प्रश्न पूछना है, जरूरी है। चाहते हैं या नहीं चाहते हैं वाली बात नहीं है, पूछना ही है। राधे राधे। राधे राधे। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि लोग बोलते हैं हनुमान चालीसा लड़कियाँ नहीं पढ़ती, क्या पढ़ सकती हैं या नहीं? पढ़ सकते हैं, क्यों नहीं पढ़ सकते? किसने कहा नहीं पढ़ सकते? बहुत से लोग बोलते हैं कि लड़कियाँ हनुमान चालीसा नहीं पढ़ती। नहीं, पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए और जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा सिद्ध होए साखी गौरी सा। जो ये यानी कि जो भी पढ़ेगा, वहाँ पे ये नहीं लिखा कि लड़कियां हो कि लड़के हों, कि पुरुष है कि नारी है कि भैया है कि क्या, कोई भी पढ़ सकता है। जिसको आती है
वो सभी पढ़ सकते हैं। हनुमान जी की स्तुति है और हनुमान जी सभी संकटों के निवारण को करने वाले हैं। यदि आपको शुद्ध तरीके से, गलत नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए, लड़कियों को जो करने के लिए या नहीं करने के लिए कह देते हैं, उसका कारण है कि बीच में कुछ समय तक लड़कियों को शिक्षा का अभाव था। लड़कियों को पढ़ने के लिए नहीं जाने देते थे, पढ़ाई नहीं करने देते थे, और जब वो पढ़ी लिखी बिल्कुल भी नहीं होती थी तो वो कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। और हमारे शास्त्र पुराण जो हैं वो बड़ी कठिन भाषा में है। शुद्ध पढ़ना जरूरी है। अगर आप शुद्ध नहीं पढ़ोगे, जैसे कि कोई भी हिंदी का शब्द है, लिखा हुआ है भूत, अगर उसमें से मात्रा हटा दिए, ऊ की मात्रा हटा दिए तो क्या होगा? भत हो जाएगा, है ना। तो ऐसे अलग अलग शब्दों को जब हम अशुद्धि करते हैं तो वो अर्थ अलग हो जाता है। और स्तुति का मतलब है कि हम भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, तो कुछ का कुछ कह दोगे, इसलिए कहा गया है कि शुद्ध पढ़ो और सभी पढ़ो। लड़कियां भी कर सकती हैं, महिलाएं आजकल सब पढ़ी लिखी हुई हैं, शुद्ध। लड़कों से ज्यादा नंबर हमेशा लड़कियों के आते हैं। बताओ, आते हैं कि नहीं? जी। रिजल्ट अभी देख रहे हैं, बरेली में टॉप लड़कियां ही करती हैं ज्यादातर।